77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए हमारी शुभकामनाएं और हमारा प्रयास आपके साथ है। द्विघात समीकरण के 55 क्वेश्चन पिछले 4 लेक्चर्स में कंप्लीट कराए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 56 से आज हल कराया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ एरर हो गया है, ये धनात्मक सम संख्याएं दिया गया है, तो यहाँ मैं सम बना ले रहा हूँ। सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 से संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सम संख्या 2 के मल्टीपल होती हैं। इनका परिभाषा होता है ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाज्य होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, फिर उसमें 2 जोड़ते जाते हैं तो अगली सम संख्याएं प्राप्त होती जाती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये सम संख्याएं हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी क्रमागत सम संख्या है वो पिछली वाली में 2 जोड़ के प्राप्त हो रहा है। जैसे 16 है तो उसका क्रमागत सम संख्या 18 होगा, 18 है तो उसकी क्रमागत सम संख्या 20 होगा। उसी तरह 50 है तो 50 की क्रमागत सम संख्या 52 होगी, 52 है तो उसकी क्रमागत सम संख्या 54 होगी, 100 की क्रमागत सम संख्या 102 होगी। उसी तरह जब हम लोग को पहली वाली भी ना पता हो तो पहली वाली को हम लोग x मानेंगे, तब अगली वाली क्या होगी उसमें 2 जोड़ करके नहीं x + 2 होगी। तो मान लेंगे, माना 2 क्रमागत सम संख्याएं x तथा x + 2 है, मतलब 2 जोड़ के ना। पिछली बार क्वेश्चन में ना ये केवल संख्या लिखा था तो लगा कि प्राकृतिक संख्या है तो 1 जोड़ा जाएगा। जब प्राकृतिक संख्या रहता है तो 1 जोड़ा जाएगा, सम संख्या रहता है तो 2 जोड़ते हैं, और विषम संख्या रहता है तब भी 2 जोड़ते हैं ना। विषम संख्या के लिए भी 1 रहता है, फिर 3 रहता है, 5 रहता है, तो वो भी 2 जोड़ के प्राप्त होती है। तो उनका भी ऐसे ही मानते हैं। माना 2 क्रमागत सम संख्याएं x तथा x + 2 हैं, और सम में भी ऐसे ही मानना है। माना 2 क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः x तथा x + 2 हैं। x लिया तो अगली वाली उससे 2 ज़्यादा लेंगे। अब प्रश्न के अनुसार क्या होगा, दोनों का वर्ग करना है। कहा जा रहा है कि दोनों क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, मतलब x का भी वर्ग करिए, x + 2 का वर्ग करिए। x की पावर 2 कर दिया, अब x + 2 की पावर 2 कर लिया जाएगा। दोनों के वर्गों का योगफल 244 है। अब चलिए भाई x² को x² लिख लीजिए, प्लस ये ना कोष्ठक के अंदर 2 पद हो और उसकी घात पे 2 लिखा गया हो तो उनका प्रसार करते हैं a + b का होल स्क्वायर। a + b के होल स्क्वायर में क्या होता है, पहले की घात पर 2 यानी x की घात पर 2, दूसरे की घात पर 2 यानी 2 की घात पर 2। तो ऐसे प्रसार करते हैं, x की घात पर 2, 2 की घात पर 2, फिर 2 लिख करके x का गुणा और 2 का गुणा। ठीक है जी, पहले की घात पर 2 प्लस दूसरे की घात पर 2 प्लस 2 लिख के x और 2 का गुणा। ठीक है, आगे करते हैं। ये 1x² कितना हो गया, 2x² हो गए। ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, और ये 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और ये 244 रहेगा। अब ये 2x² है प्लस 4x रहेगा, यहाँ पे 4x, ये पद इधर ले आएंगे ताकि 2 घात वाला फिर 1 घात वाला हो जाए, फिर ये 4 रहेगा यहाँ पर, ठीक, और ये रहेगा -244। अब आगे हल करेंगे, ये 2x² हो जाएगा, यहाँ 4x रहेगा, और ये +4 है, -244 है तो ये घट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस साइन वाला है, ये माइनस साइन वाला है, तो घटा दिया जाएगा। 244 में से 4 घट जाएगा तो 240 प्राप्त होगा। ठीक है, और साइन माइनस बड़े वाले का रहेगा -240। अब ये 2 का इसमें गुणा करना, अभी सभी संख्याएं 2 से कट रही हैं तो 2 से सभी को काट लीजिए। 2 से इसको विभाजित करेंगे तो x², इसको भी 2 से विभाजित करेंगे तो 2x, इसको भी 2 से विभाजित करेंगे तो 120। ऐसा करने से ना गणना आसान हो जाएगा। अब 2 संख्याएं ढूंढना है कि उनको गुणा करने पर 120 हो और घटाने पर 2 आए। ठीक है, तो 120 का 12 दहा में भी 120 होता है। देखिए बैठ गया, 12 और 2 है तो 12 में से 2 12 और 12 दहा में 120, तो 12 में से 10 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 40 तिया 120 होता है, 40 में से 3 घटाएंगे तो 37 आएगा। हमें 37 चाहिए, नहीं 2 चाहिए। 60 दूना 120 होता है, 60 में 2 घटाएंगे तो 58 आएगा। ठीक है, बहुत से ऐसे संख्या मिल जाएंगी। 15 8 120 होता है, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, लेकिन हमें केवल 2 चाहिए, तो उसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना होगा, 12 और 10 वाला। 12 दहा में 120 तो 12 और 10, हमें कौन सी संख्याएं प्राप्त हो गई, 12 प्राप्त हो गई और 10 प्राप्त हो गई। इन दोनों से क्या प्राप्त करना है भैया, घटा करके 2 लाना है। घटा के 2 लाना है तो दोनों का चिन्ह अलग अलग रहेगा तभी घटेंगे, मतलब एक प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहेगा। प्लस कौन रहेगा, जो चिन्ह यहाँ चाहिए वो बड़े वाले को दे दिया जाता है हर बार। तो +12 हो गया -10, यानी कि प्रथम पद को तो आपको कॉपी करना रहता है, अंतिम पद भी कॉपी करना रहता है। मध्य पद के 2 भाग हो गए, कौन कौन, 12 और -10, +12x -10x। तो प्रथम पद को एज इट इज लिखिए, अंतिम पद को एज इट इज लिखिए, 0 को एज इट इज लिखिए, लेकिन मध्य पद के 2 भाग कर लीजिए, +12x -10x, +12x -10x। अब 4 पद हो जाते हैं, 2 पदों को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। चलिए लिख लिया जाए 2 पदों को एक ब्रैकेट में। x² + 12x को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, x² + 12x। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 10x + 120 = 0।
देखिए माइनस चिन्ह है ना, कोष्ठक के पहले माइनस चिन्ह आ जाता है तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदल के लिखा जाता है। माइनस 10x था तो प्लस 10x हो गया, माइनस 120 है तो प्लस 120 हो जाएगा। अब इन दोनों पदों में x उभयनिष्ठ है, x को कॉमन कर लीजिए। x को कॉमन करने के बाद यहाँ x बचा और यहाँ से x कॉमन करने के बाद 12 बचा। इन दोनों में 10 कॉमन है, 10 को कॉमन कर लीजिए। यहाँ 10 है ना, यहाँ भी 12 गुणे 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है। 10 को निकालने के बाद यहाँ x बचा और यहाँ 12 गुणे 10 है, 10 कॉमन करने के बाद 12 बचा, इक्वल टू 0। अब देखिए कोष्ठक में x प्लस 12 है, यहाँ भी x प्लस 12 है, तो कोष्ठक में जब समान पद आ जाते हैं तो उन्हें एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। मतलब कोष्ठक वाला कोष्ठक में रहने दीजिए, लेकिन जो कोष्ठक के बाहर और बाहर है उन्हें दूसरे कोष्ठक में लिख लिया जाता है। x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब एक बार इस कोष्ठक के बराबर 0 लिखेंगे, दूसरी बार इसके बराबर 0 लिखेंगे तो x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। x का मान प्राप्त हुआ -12 और ये होगा x का मान प्लस 10। ये कैसे हो रहा है जी, x के बगल में जो चिन्ह है उसका बस चिन्ह बदल देंगे, x का मान प्राप्त हो जाएगा। x का मान है तो -12, यहाँ x का मान क्या होगा, प्लस 10 होगा, तो x के 2 मान हो गए। अब ये माइनस वाला अमान्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्रश्न में लिखा हुआ है कि 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए। ये सम संख्या है लेकिन ऋणात्मक है, इस वजह से ये अमान्य है। और दूसरा वाला मान्य है, ये सम संख्या भी है और धनात्मक भी है, तो ये मान्य रहेगा। तो अब हम लोग का उत्तर आ गया। पूछा गया था 2 क्रमागत सम संख्या चाहिए, तो अब एक सम संख्या 10 है तो अगली वाली इसमें 2 जोड़ के प्राप्त होगी 12, तो लिख देंगे अतः। कैसे लिखते हैं, ये लाइन यहीं से माना लिखे हैं ना, वहाँ लिख दीजिए अतः, फिर ये सब कॉपी कर लीजिए। 2 क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः x के जगह पर x का मान क्या लिखेंगे 10 और फिर x प्लस 2 की जगह पर 10 प्लस 2 12 कर देंगे। तो यहीं से शुरू करेंगे। माना 2 क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः 10 तथा 12 हैं। लिख लेता हूँ, माना है ना तो अतः कर लीजिए। अतः यहाँ निष्कर्ष वाली लाइन रहती है ना, अतः 2 क्रमागत सम संख्याएं, अतः 2 क्रमागत सम संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्याएं 10 तथा 12 हैं। इस तरह से ये हल हो गया। ये 6 अंक का क्वेश्चन था, 2022 के एबी सेट में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 संख्याओं का वर्गों का अंतर है। देखिए यहाँ क्रमागत नहीं कहा है, तो अब हमें दोनों संख्याएं ऐसे डायरेक्ट जोड़ने से नहीं पता चल पाएंगे कि भाई एक तो x हो गया तो अगला वाला x प्लस 2 ले लेंगे। वो केवल सम और विषम में लागू होता है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है, तो छोटी संख्या को हम लोग x मान लें, फिर उसके बाद हम लोग ये बना लेंगे। तो मान लेते हैं, माना छोटी संख्या x है, माना छोटी संख्या x है, माना छोटी संख्या। इसको मानने के 2 तरीके हो सकते हैं, मैं अभी एक तरीके से कर रहा हूँ, दूसरा बता दूंगा। माना छोटी संख्या x है, ठीक है जी, छोटी संख्या x। अब कहा जा रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। इस लाइन को ही पूरा लिख के मैं हल करवा देता हूँ। लिखा गया है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है। बड़ी संख्या में 8 का गुणा कर दीजिए, तो ये बड़ी संख्या का 8 गुना छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुनी है, मतलब बराबर है, 8 गुनी के बराबर है। अब छोटी संख्या आप x मान चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे x²। ठीक है, बड़ी संख्या को अभी बड़ी संख्या ही लिखिए, क्योंकि उसकी जगह पर हमें पता नहीं चला कि क्या लिखना होगा, और गुणे 8 लिख दीजिए। अब बड़ी संख्या प्राप्त करनी है आपको, तो 8 को पक्षांतरण कर लीजिए, तो ये आ गया आपका x² / 8 बराबर बड़ी संख्या। ठीक है, तो छोटी संख्या हमारी x है और बड़ी संख्या x² / 8 है। अब शर्त कहा गया है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो प्रश्न के अनुसार लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्गों का अंतर 180 होने का मतलब है कि बड़ी का वर्ग में से छोटी का वर्ग घटाएंगे तो 180 आएगा। अब बड़ी क्या है, ये है ना, तो बड़ी का वर्ग करेंगे आप लोग x² / 8 का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो 180 आएगा। तो ये क्वेश्चन अरे इस तरीके से करेंगे तो ये कठिन हो जाएगा, क्योंकि इसके घात पर जब 2 आएगा, इसके घात पर जब 2 आएगा तो पावर 4 हो जाएगा, तो फिर हल करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम लोग दूसरे तरीके से मान के हल करते हैं। और भाई देखिए कहा जा रहा है दोनों के वर्गों का अंतर, तो बड़ी का वर्ग हो गया माइनस छोटी का वर्ग कर लीजिए। वर्गों का अंतर किसके बराबर है, अंतर 180 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आगे कैसे हल करेंगे, x के घात पर 4 हो जाएगा, घात के ऊपर खाते में 2 इस पर भी आएगा, 2 इस पर भी आएगा। x के घात पर 4 बटे में कितना हो गया, 64 हो गया, माइनस यहाँ क्या रहेगा x² रहेगा, बराबर कितना होगा 180 होगा। अब 64 का इधर गुणा हो जाएगा, x के घात पर 4 बटे 64
माइनस 64 का एक्स स्क्वायर में गुणा हो जाएगा, तो ये 64 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना होगा 180 होगा। ठीक है, ये बता दूं, सिखा दूं। देखिए एक भिन्न रहे और एक भिन्न में से कुछ पूर्णांक घटाना रहे तो भिन्न को एज इट इज लिख लीजिए, फिर ये जो हर रहता है हर का सामने वाले में गुणा कर देते हैं। 64 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 64 एक्स स्क्वायर रहेगा, ये एक्स की घात पर 4 है ना। अब इधर एक भिन्न हो गया, इधर बटे में एक लगाएंगे तो 64 को उस तरफ भेज दीजिए, 64 इधर बटे के नीचे उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये बनेगा एक्स की घात पर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर, 64 का यहाँ गुणा हो जाएगा तो 180 गुणे 64 हो गया। ठीक है, अब एक्स की घात पर 4 यहाँ ले आइए, लिखिए, फिर माइनस 64 एक्स स्क्वायर और फिर इस तरफ ले आइए इसको, ये गुणा हम लोग को कर लेना चाहिए। 180 में 64 का गुणा करेंगे, अभी कर लेता हूँ, 180 में 64 का गुणा हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और उसके पहले एक काम करना पड़ेगा कि दोनों का गुणनफल इतना आना चाहिए लेकिन घटाने पर 64 आना चाहिए, दोनों को घटाने पर 64 आना चाहिए, तो उसके लिए 2 जोड़े हमें बनाने पड़ेंगे, वो मैं इधर करवा देता हूँ आपके लिए। 180 है और 64 है, 180 का भाज्य गुणनखंड पहले कर लीजिए। 180 का भाज्य गुणनखंड क्या होता है भाई, 180 का भाज्य गुणा आएगा, 2 से विभाजित करेंगे 45 आएगा, फिर 3 से विभाजित करेंगे 15, फिर 5 से विभाजित, फिर 3 से विभाजित करिए 5, फिर 5 से विभाजित करिए तो 1 ना, तो 2 दूना 4 3 12 3 36 5 180 हो गया। और इसमें भी गुणा किसका रहेगा, इसमें गुणा रहेगा 64 का। और हमें क्या करने हैं, हमें करने हैं घटाने के बाद 64 आना चाहिए, 2 जोड़े बनाइए घटाने के बाद 64। और भी संख्याएं ढूंढ लेते हैं जल्दी, आप लोग को भी ढूंढने आना चाहिए। देखिए ये 2 हो गया, गुणे 2 हो गया, गुणे 3 हो गया, गुणे 3 हो गया, गुणे 5 हो गया, और 8 के भी 64 का भी लिख लेता हूँ। 64 का मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 है, इस तरह से भी हो गया। अब इतने में से ऐसे 2 ग्रुप बनाने हैं कि उनको घटाने पर 64 आ जाए, तो एक ग्रुप में ये ले लेते हैं 3 त्रिक 9 5 45, और एक ग्रुप में ये ले लें 4 दूना 8 9 16, 4 चौका 16 चौका 64, 64 चौका 256, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 4 चौका 16, 16 3 48, और ये फिर 2 दूना 4 चौका 16, 16 3 48 5 240, और दूसरा वाला क्या आता है 48। ऐसे 2 ग्रुपिंग करनी है कि उनको घटाने पर कितना आना चाहिए, उनको घटाने पर 64 आना चाहिए। 64 क्वेश्चन, बड़ी क्वेश्चन है, गुणनखंड करना। तो ये 15 हमने ले लिया और ये 4 ले लिया, 15 चौका 60, इधर कितना बन गया 4 चौका 16 3 48, 48 चौका 8 192 आ जा रहा है, तो बड़ी संख्या हो जा रही है। ऐसा करते हैं 4 तो 4 हो गया, ये भी 4 ही है ना, 4 तो 4 हो गया, और ये 3 3 6 3 3 के 9 हो जा रहा है, ये 5 हो जा रहा है, तो 2 4 एक साथ कर लें और 2 तो 4 एक साथ कर लें। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 3 48 और 16 8 128, हाँ 16 3 48, 16 8 128, 48 80 का अंतर आ जा रहा है, यहाँ अंतर हमें 64 का ही चाहिए। 4 चौका 16 5 6 80, और ये 4 3 12 3 36 चौका 144, हाँ जी बहुत अच्छा, बहुत काफ़ी टाइम लग गया। ये एक ग्रुप में आ रहे हैं, 4 चौका 16 5 6 180, और फिर अगले ग्रुप में 2 दूना 4 3 12 3 36 चौका 144, 80 और 144 लेने से काम बन रहा है। ये गुणा कर लिया जाएगा, गुणा करने के बाद ये कितना आ जाएगा, गुणा कर लेता हूँ पहले इसी तरफ ये गुणा कर लेता हूँ भाई, ये गुणा कर लीजिए। 180 में 64 का गुणा करना, तो मैं 18 का गुणा कर ले रहा हूँ ना। 18 चौका 72 के 2 हासिल लगा 7, 18 छक्का 108, 18 चौका 72 के 2 हासिल लगा 7, 18 छक्का 108, 108 में 7 जोड़ दिया गया तो 115 हो गया, और एक 0 आ गया। ठीक है, तो 11520 आ जाएगा, बहुत बड़ी सी संख्या हो गई, इसीलिए गुणनखंड करने में काफ़ी समय लग गया है। फिर से गुणा कर लेता हूँ, 18 चौका 72 के 2 हासिल लगा 7, 18 छक्का 108 और 7 115, और एक 0 भी आ जाएगा। हाँ, अब इसको अगर इधर कर लेता हूँ, एक्स की घात पर 4, एक्स की घात पर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11520 बराबर कितना हो गया 0। अब ये प्रथम पद को जैसे का वैसे ही लिखा जाता है, अंतिम पद को भी जैसे का वैसे ही लिखा जाता है। मध्य पद के 2 टुकड़े हो गए, क्या क्या बने हैं भाई, 4 चौका 16 5 80, और दूसरा है 2 दूना 4 3 12 3 36 चौका 144, 144 और 80 प्राप्त हुए हैं। इनसे घटा के लाना है 180, तो दोनों का चिन्ह अलग अलग रहेगा ना। घटा के क्या लाना है, माइनस 64 लाना है, माइनस 64 लाना है, तो माइनस बड़े वाले को दे दीजिए और छोटे वाले को प्लस साइन दे दीजिए। ठीक है, तो 144 और 80 आया, तो इसकी जगह पे 2 संख्या लिख दीजिए, माइनस 180 एक्स प्लस क्या है भाई, गलती हो गया, माइनस 144 प्लस 80 है, माइनस 144 प्लस क्या है 80 एक्स है। ठीक है, तो 64 एक्स स्क्वायर के 2 भाग हो गए, दोनों को घटाने पर पुनः ये प्राप्त हो रहा है। अब 2 पदों को एक एक ब्रैकेट में कर लिया जाएगा, एक्स की घात पर 4 माइनस 144 एक्स एक कोष्टक में, और प्लस 80 एक्स माइनस 11520 दूसरे कोष्टक में इक्वल टू 0। यहाँ कोष्टक के पहले प्लस चिन्ह, तो अंदर वालों का चिन्ह नहीं बदला जाएगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन कर सकते हैं, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर था तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर ही रहेगा। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया जाएगा। एक्स स्क्वायर जब कॉमन हुआ तो यहाँ बच्चा क्या, एक्स के घात पर 2 बच्चा
माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो क्या बचा 144 बचा। ठीक है, अब देखिए ट्रिक यहाँ लगाया जाएगा। अब देख रहे हैं ना इस कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 144 है तो दूसरे में भी वही बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 144 ही बचेगा। ठीक है, देख लीजिए इस कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 144 तो इसमें भी एक्स स्क्वायर 144 आएगा। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ बस पहले वाले पद से पता चल जाएगा, पहले वाले पद में था क्या 80 एक्स स्क्वायर, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है मतलब 80 निकलेगा तो 80 यहाँ ले लीजिए। ठीक है, इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा। अब देखिए एक कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस 144, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 144 तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 को कोष्टक में रहने दीजिए और दूसरे कोष्टक में लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 80, एक्स स्क्वायर प्लस 80 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब इन दोनों के बराबर जब 0 करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान प्लस 144 आएगा और यहाँ जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर का मान माइनस में आएगा जो कि अमान्य हो जाएगा। तो अब लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर प्लस 144, तो फिर एक्स का मान कितना आया जी, एक्स का मान आएगा प्लस 12, ये मान्य हो जाएगा और माइनस 12 भी आता है ना, माइनस 12 भी आएगा। ठीक है, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 80, इसको अमान्य कर लीजिए। ठीक है ना, 180 है। तो अब संख्याएं प्राप्त हो गई तो अब लिखेंगे अतः बड़ी संख्या क्या होगी भाई, बड़ी संख्या देखिए आपने माना था बड़ी संख्या एक्स स्क्वायर बटे 8, तो यहाँ लिखिए एक्स स्क्वायर बटे 8, एक्स का स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर होगा और बटे 8 करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144 बटे 8 करोगे जी तो कितना हो जाएगा 8 से विभाजित कर लीजिए, 8 18 8 144 होता है तो 18 आएगा ना, तो बड़ी संख्या 18 हो गई। और छोटी संख्या तथा छोटी संख्या क्या माना गया था, छोटी संख्या माना गया था एक्स है, तो एक्स भी लिखेंगे, एक्स का मान आ गया है 12। तो इस तरह से संख्याएं हैं 18 और 12। देखिए इनके वर्गों का अंतर 180 आ रहा है। 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 का स्क्वायर होता है 344 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और 18 का स्क्वायर 324 होता है, हाँ 324 और इसका 144, तो 324 में से 144 घटाएंगे तो 180 आएगा। एक बार समराइज करा दूं, ये क्वेश्चन बड़ा है जटिल है, कभी आएगा तो कर लीजिएगा। दो संख्याओं को 22 में आया 24 में आया तो 26 के किसी सेट में आने की संभावना इसकी है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको मान लेना है छोटी संख्या, माना छोटी संख्या x है। ठीक है, अब बड़ी संख्या कैसे प्राप्त होगी इस लाइन को पढ़ेंगे। छोटी संख्या का वर्ग, तो मैंने लिखा छोटी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुनी है, बड़ी संख्या में 8 का गुणा कर दिया। ठीक है जी, छोटी संख्या को x मान चुके हैं तो x का वर्ग करिए। अब छोटी संख्या का वर्ग मतलब x का वर्ग बराबर बड़ी संख्या गुणे 8 कर लिए। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, 8 बटे के नीचे आ गया बराबर बड़ी संख्या हो गई। ठीक है ना, तो बड़ी संख्या का मान हो गया एक्स स्क्वायर बटे 8, छोटी संख्या का हो गया x। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि दोनों का वर्ग का अंतर 180 है। तो अब बताओ जी 180 का अंतर मतलब बड़ी में से छोटी घटाओगे तो 180 आएगा। बड़ी संख्या एक्स स्क्वायर बटे 8 का वर्ग कर दिया माइनस छोटी संख्या x है उसका वर्ग कर दिया और कितना आ गया अंतर, दोनों को अंतर करने पर मतलब घटाने पर 180 के बराबर आएगा। फिर अब देखिए घात 2 इस पर भी आएगा और घात 2 इस पर भी आएगा। जब घात 2 8 पर आएगा तो 64 हो गया, नीचे 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8 और x की घात पर ऊपर 4 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। अब ये भिन्न है और ये भिन्न नहीं है तो 64 का सामने वाले में गुणा कर लीजिए, 64 का एक्स स्क्वायर में गुणा हो जाएगा, बटे में 64 रहेगा। अब एक्स की घात पर 4 हो गया माइनस 64 एक्स स्क्वायर हो गया, 64 का यहाँ गुणा हो जाएगा क्योंकि पूरे के बटे में तो इधर आएगा तो गुणा में होगा। ठीक है, अब एक्स की घात 4 हो गया माइनस 64 एक्स स्क्वायर हो गया, ये गुणा हम लोगों ने किया है तो 11520 आ गया। अब अगले वाले स्टेप में इसको इस तरह पक्षांतरण कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ एक्स की घात पर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर माइनस 11520 हो गया। अब क्या करना है, इसके 2 टुकड़े करने हैं, टुकड़े करने वाला हमने डिटेल में समझाया था कि 144 और 80 आएगा, तो इसकी जगह पे 2 पद आ गए माइनस 144 और 80, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी के 2 भाग बने हुए हैं, इन दोनों को घटाएंगे तो पुनः ये प्राप्त हो जाएगा। अब 4 पद हो गए हैं, 2 पदों को एक ब्रैकेट में कर लिया जाता है। ब्रैकेट में करने के बाद पहले में देख लीजिए क्या कॉमन करेंगे, एक्स की घात पर 2 यहाँ भी है, एक्स की घात पर 2 यहाँ भी, एक्स की घात 2 कॉमन करेंगे तो एक्स की घात 2 बचेगा, माइनस यहाँ एक्स की घात 2 निकल गया तो 144 बचेगा। यहाँ कोष्ठक में एक्स स्क्वायर माइनस 144 आया तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 144 आएगा। यहाँ क्या आएगा, ये यहाँ से पता चल जाएगा कि प्रथम पद में था कितना है 80 एक्स स्क्वायर, अभी कितना है एक्स स्क्वायर मतलब क्या कॉमन हुआ है 80 कॉमन हुआ, तो यहाँ 80 लिख दीजिए। अब कोष्ठक में एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स स्क्वायर 140 है तो पहले कोष्ठक में एक्स स्क्वायर 140 लिख दीजिए, दूसरे कोष्ठक में जो बाहर है वो लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 80 लिख लीजिए इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान आएगा प्लस 144, तो अब x का मान क्या आएगा, इसका वर्गमूल किया जाता है जी, घात 2 इधर आता है तो 144 12 का वर्गमूल होता है तो यहाँ भी 12 आएगा, यहाँ माइनस 12 आएगा। ठीक है, तो x का मान 12 हो गया।
ठीक है ना। तो बड़ी संख्या क्या हो गई, बड़ी संख्या देखिए x स्क्वायर बटे 8 है, छोटी संख्या x है, तो मैंने लिख दिया छोटी संख्या x है 12 हो गया, बड़ी संख्या x स्क्वायर बटे 8 है, तो x का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर बटे 8 144 बटे 8 बराबर 18। तो दोनों संख्याएं आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये 2023 के ये सेट में पूछा गया, ये भी 6 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं जल्दी से। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है, माना पुनीता की वर्तमान आयु मतलब तत्काल में या अभी जो चल रहा है वक्त, उस वक्त में माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, ठीक है जी। 2 वर्ष पूर्व की आयु और 4 वर्ष बाद की आयु भी हम लोग निकाल लेते हैं। जब वर्तमान पता है तो पूर्व और बाद का पता चल जाता है। तब 2 वर्ष पूर्व की आयु, 2 वर्ष पूर्व की पुनीता की आयु। अब देखिए आप ही का यदि 12 वर्ष आयु है तो 2 वर्ष पहले कितना रहा होगा 10, क्या किया गया 2 घटा दिया गया। 2 वर्ष पहले का बताना है ना तो 2 घटाते हैं। तो इनका वर्तमान आयु x है तो 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद इनका आयु, वर्तमान से 4 वर्ष बाद, तो लिखेंगे 4 वर्ष बाद पुनीता की आयु, ये ठीक था यहाँ गड़बड़ था, पुनीता की आयु, ये 4 वर्ष बाद की आयु। अभी आप 10 साल के होंगे तो 4 साल बाद 14 साल के हो जाएंगे। उसी तरह इसका वर्तमान में यक्ष है तो 4 साल बाद x प्लस 4 वर्ष हो जाएगा। यहाँ वर्ष लिखना है बगल में, यहाँ भी वर्ष लिखना है, ठीक है। आगे प्रश्न के अनुसार क्या कहा जा रहा है, प्रश्नानुसार कहा जा रहा है कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु, 2 वर्ष पूर्व की आयु लिख लीजिए। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु x माइनस 2 है, ठीक है। पूरा कंप्लीट 1 मानना है तो ब्रैकेट में लिख लीजिए। 4 वर्ष पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु, 4 वर्ष बाद की आयु कितनी है x प्लस 4 है, ठीक है। पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, इसीलिए बीच में गुणे का चिन्ह हो जाएगा ना। नहीं भी लिखता तो होता है 1 2 कोष्ठक के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणे का चिन्ह माना जाता है, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। उसकी वर्तमान आयु का 2 गुना करेंगे, मतलब 2 का गुणा करेंगे फिर 1 ज़्यादा करेंगे। वर्तमान आयु x है, x में 2 गुना किया, 2 का गुणा कर दिया और प्लस 1 कर दिया। अब ये और ये दोनों बराबर हैं। फिर प्रश्न पे ले आता हूँ, देखिए 2 वर्ष पूर्व की आयु x माइनस 2, 4 वर्ष बाद की आयु x प्लस 4 का गुणनफल, इसीलिए हमने x माइनस 2 और x प्लस 5 का गुणनफल कर दिया। गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है। वर्तमान आयु x है, 2 गुना है, फिर 1 ज़्यादा कर दिए ना, 1 ज़्यादा कर दिए, ये 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको भी 1 ज़्यादा करेंगे तब दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे ये 51 है, ये 50 है, तो क्या करेंगे भाई 51 है, ये 50 है, तो इधर वाले में 1 जोड़ दीजिए तो ये भी 51 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। ये देखिए अब x का गुणा दोनों में करेंगे, 2 का गुणा भी दोनों में करेंगे। x का गुणा दोनों में करना है तो मैंने लिख दिया x इन दोनों में गुणा करना है, ठीक है। तो इन दोनों के पहले x हो गया। माइनस 2 का गुणा भी दोनों में करना है तो माइनस 2 कोष्ठक में x प्लस 4 हो जाएगा। और यहाँ 2x प्लस 1 एज इट इज रहेंगे क्योंकि विजातीय पद हैं, अभी जुड़ नहीं पाएंगे, x वाले में ही जुड़ता है। x का x में गुणा होगा, फिर x का 4 में गुणा होगा। x का x में गुणा हुआ तो x स्क्वायर, x का 4 में गुणा हुआ तो 4x हो गया। माइनस 2 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 का गुणा 4 में करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ रहेगा आपका 2x प्लस 1। अब देखिए ये x स्क्वायर वाला पद है और कोई x स्क्वायर वाला पद नहीं है तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। लेकिन ये दोनों x वाले पद हैं तो समान चिन्ह रहेंगे तो जुड़ेंगे, असमान चिन्ह रहेंगे तो घटेंगे। यहाँ असमान चिन्ह है तो घटा दिया जाएगा, क्या आएगा 2x आएगा, 4x में से 2x घट गया, माइनस 8 है। और ये दोनों को भी इधर ही पक्षांतरण कर लीजिए, अगले लाइन में कर लेंगे 2x प्लस 1। अब ये x स्क्वायर है, ये प्लस 2x है, वो लिख लीजिए। और ये 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस 8 है और ये इधर आया तो क्या हो गया जी, उसको रहने दीजिए, उधर ही 1 है। अब ये x स्क्वायर हो गया, अब 2x में से 2x घट गया तो ये 0 हो गया। अब इनको लिखने की जरूरत नहीं है ना, माइनस 8 इक्वल टू 1। अब अगले वाले इधर कर लेते हैं, जब इधर ही कर सकते हैं फिर जगह है, चलिए कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 1, तो अब यहाँ लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 1। अब 8 को पक्षांतरण कर लीजिए तो x स्क्वायर बराबर 1 और माइनस 8 आया तो प्लस 8 हो गया, तो x स्क्वायर बराबर हो गया 9।
अब आपको x का मान चाहिए तो घात 2 इस तरफ भेज दीजिए तो ये वर्गमूल हो जाता है। वर्गमूल के पहले प्लस माइनस का चिन्ह रहता है, तो प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 होता है, मतलब 3 गुणे 3 ना, 3 का जोड़ा बन गया तो 3 करने के बाहर आ जाएगा। तो x का मान +3 है और -3 है। तो किसी की आयु देखिए ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो इसलिए -3 अमान्य हो जाएगा और 3 मान्य हो जाएगा। तो x का मान जो -3 है वो अमान्य है या उसे अग्राह्य भी कहा जाता है, ठीक है। और x का जो दूसरा मान है x + 3 ये मान्य रहेगा, ठीक है। तो अब क्या पूछा गया था, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अतः उसकी वर्तमान आयु, उसकी मतलब पुनीता की, अतः पुनीता की वर्तमान आयु, पुनीता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष था ना, तो अब ये 3 वर्ष लिखेंगे। x वर्ष है तो उसकी जगह पर अब क्या लिखेंगे, 3 वर्ष। जो लाइन माने रहते हैं वही वाली लाइन यहाँ लिखते हैं। जैसे देखिए लिखा था ना, माना पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो अतः लिख दिया और पुनीता की वर्तमान आयु, अतः पुनीता की वर्तमान आयु x वर्ष और बराबर x का मान लिख दिया। नेक्स्ट, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर है तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयत क्या होता है, आयत इस तरह की आकृति होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो ये आयत है, इसमें चौड़ाई, छोटी वाली भुजा को चौड़ाई कहते हैं, बड़ी वाली भुजा को लंबाई कहते हैं। एक तो लंबाई 10 है, दूसरी भी 10 ही होगी। यदि चौड़ाई 3 है तो दूसरी चौड़ाई भी 3 ही होगी, ठीक है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। छोटी वाली भुजा चौड़ाई कहलाती है, लंबी वाली भुजा लंबाई कहलाती है। तो क्या कहा गया, आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक। लंबाई तो चौड़ाई से ज़्यादा ही होता है, तो चौड़ाई को क्या मान लेंगे हम लोग, x मान लेंगे। कहा गया है कि लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक होगी। तो अभी देखिए आपने क्या किया, चौड़ाई x माना तो इसका 2 गुना करना पड़ेगा। 2 गुना x का 2 गुना 2x होता है, इसमें क्या जोड़ देंगे जी, इसमें 9 मीटर जोड़ देंगे तो ये 9 जुड़ जाएगा ना, तो 2x + 9 हो जाएगा, ठीक है। इसकी चौड़ाई x हो गया तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x + 9। तो ये लाइन हमें मानना, ये हम लोग मान के लिखे हैं ना, तो ये मानना पड़ेगा, माना माना माना। आयताकार मैदान की लंबाई भी कहेंगे या केवल मैदान की लंबाई भी लिख सकते हैं। अतः मैदान की लंबाई, अतः मैदान की लंबाई x मीटर बराबर x मीटर तथा मैदान की चौड़ाई, मैदान की चौड़ाई बराबर, ये चौड़ाई यहाँ लिखना चाहिए था, लंबाई यहाँ लिखना चाहिए था, ये क्या मिस्टेक हो गया हमसे, x मीटर हो गया, यहाँ 2x + 9 रहेगा, ठीक है। ये हम लोग मान चुके हैं, यहाँ देख लीजिए, ये लंबाई 2x + 9 है, चौड़ाई x है ना। हाँ, अब अगला लाइन क्या करेंगे, अगला करेंगे, यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर है ना, जब लंबाई पता हो गया, चौड़ाई पता हो गया, तो क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। कैसे, लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं तो आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल कितना है, 810 वर्ग मीटर है, ठीक है। और मैदान का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कैसे कर लेते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई करके ज्ञात भी कर लेते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना है, 810 है। लंबाई का मान हम लोग को पता है 2x + 9, तो लिख लीजिए 2x + 9 गुणे चौड़ाई का मान x है, वो भी लिख लीजिए 810। अब x का गुणा यहाँ भी होगा, x का गुणा यहाँ भी होगा। x का गुणा 2x में हुआ तो ये 2x² हो गया, x का गुणा 9 में हुआ तो ये 9x हो गया। 810 इस तरफ पक्षांतरण कर लिए तो -810 हो गया, ठीक है। अब ये 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये 1620 हो जाएगा। अब 2 संख्या ढूंढेंगे कि उनका गुणा करने पर 1620 आता हो और घटाने पर क्या आता हो, 9। तो उसके लिए आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, वो रफ वर्क में मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। 810 है और 2 का ये गुणा करना है, तो 2 का गुणा हम लोग ला देंगे ना। पहले 810 का ये अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 810 का करेंगे 405, आधा हो जाएगा। फिर अब ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 एकम 3, 1 10, 3 त्रिक 9 और 1 15, 3 5 15। ये अब 3 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि देखो 5 3 8 1 9 नहीं, 3 से विभाजित हो जा रहा है। 3 से विभाजित करेंगे तो ये कितना आएगा, 45 आएगा। 3 चौका 12 1 15, ठीक है। फिर 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 15 3 45, पुनः 3 से विभाजित होगा 5 बार में, फिर 5 से विभाजित होगा 1 बार में ना, और 1 2 और आएगा। देखो ये हमने 810 का किया, 810 में तो इतने आ गए, लेकिन 2 का ये इधर गुणा करना पड़ता है तो 2 यहाँ और आप लोग मान लीजिए, ठीक है। अब इन दोनों से 2 ग्रुप बनाने हैं, दोनों ग्रुप में क्या आने चाहिए, ऐसा ग्रुप बनाएंगे कि उनको घटाने पर 9 आए, ठीक है। तो ये 3 कितने हैं, 3 4 ठो हैं,
9 से 9 बन, चलिए 9 देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन सक्सेस होता है यहाँ पे। 3 त्रिक 9 5 45 हो गया। यहाँ 3 त्रिक 9 9 चौका 36। हाँ बहुत अच्छा, पहले ही प्रयास में हमें संख्या मिल चुका है। ऐसा बड़ा कम होता है कि पहले प्रयास में मिल जाए। 3 त्रिक 9 5 45 हो गया। और यहाँ 2 दूना 4, 3 12, 3 36 हो गया। तो ये 36 से 45 है, 45 में से 36 घटाते हैं तो 9 आ जाता है। तो संख्याएं हमें मिल चुकी हैं 45 और 36। इनको घटा के 9 लाना है, बेशक घट के आ जाएंगे, लेकिन चिन्ह की बात है तो चिन्ह सिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए घटा के आपको लाना है +9। यहाँ प्लस चाहिए ना, तो जो चिन्ह यहाँ चाहिए वो बड़े वाले को दे देंगे। बड़ा वाला 45 हो गया। अब घटा के लाना था तो पक्का पता था कि एक प्लस रहेगा तो दूसरा माइनस, या तो कभी ये प्लस हो जाता है तो ये माइनस, और कभी ये प्लस हो जाता है तो ये माइनस। तो वो निर्धारित हो जाता है यहीं से कि ये प्लस यहाँ चाहिए तो बड़े वाले को प्लस दे देंगे, छोटे वाले को माइनस दे देंगे। यदि यहाँ माइनस चाहिए होता ना तो हम माइनस बड़े वाले को देते, तब प्लस छोटे वाले को देते ना। जो चिन्ह यहाँ चाहिए वो बड़े वाले को दिया जाता है। तो अब 2 भाग हो गए जी मध्य पद के। एक भाग हो गया 45, दूसरा भाग हो गया 36। 45 और 36, तो इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे 45 और 36। 1 से लगा हुआ तो 1 से 1 से लगा दिया जाएगा, ठीक है ना, चिन्ह सहित। देखिए दोनों को हल करोगे ना, 45 से 36 से घट के पुनः ये आ जाएगा। मध्य पद के 2 भाग हो गए, प्रथम पद और अंतिम पद जैसे के वैसे रहेंगे। प्रथम पद है 2x², वो लिख लीजिए। अंतिम पद -810 है, वो भी लिख लीजिए, इक्वल टू 0 हो गया। अब 4 पद हो गए हैं, 2 पदों को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। 2x² + 45x एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा 36x + 810। यहाँ देखिए कोष्ठक के बाहर माइनस चिन्ह है तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदल देंगे। ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब इन दोनों में देखिए संख्या तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 है और 45 में 2 गुणनखंड में रहता ही नहीं है। तो 2 और 45 में से कुछ कॉमन नहीं होगा, लेकिन x यहाँ है और x यहाँ है तो x कॉमन हो जाएगा। x कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचेगा भाई, 2 बचेगा और x बचेगा। यहाँ से x कॉमन हो गया तो क्या बचा, 45 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, इन दोनों में से बस यहीं से आप निष्कर्ष निकालिए कि देखिए इस कोष्ठक में 2x + 45 है तो यहाँ भी कोष्ठक में 2x + 45 ही आएगा, इसमें दो राय नहीं है। यहाँ क्या आएगा, यहाँ यहीं से पता चल जाएगा कि पहले था कितना, x था, x है, तो x की तो चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन 36 था, ये 2 हो गया तो इसका मतलब 18 × 2, 36 का मतलब 18 × 2, 2 बचा है तो 18 कॉमन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 18 रहेगा। अब एक कोष्ठक में 2x + 45, 2x + 45, दूसरे में x - 18 लिखा जाएगा। अब यहाँ कर लेता हूँ, तो एक कोष्ठक में 2x + 45, एक कोष्ठक में 2x + 45 और दूसरे कोष्ठक में x - 18 बराबर 0। देखिए x - 18 दूसरे कोष्ठक में आ जाएंगे। अब x के 2 मान लिख लेते हैं, यहाँ हमें पर्याप्त जगह है तो अच्छे से लिख लेता हूँ। पहले लिखूंगा जब इसके बराबर 0 करूँगा, 2x + 45 बराबर 0। x का मान कैसे प्राप्त होगा, x का मान प्राप्त होगा, पहले 45 को पक्षांतरण करिए, -45 बनेगा, ठीक है। अभी 2x रहा, 45 इस तरफ है, हमें x का मान चाहिए तो 2 को भी पक्षांतरण करेंगे, x बराबर -45/2 हो गया। फिर x का मान कितना आया, -22.5 आया, ठीक है। x का दूसरा मान कैसे प्राप्त होगा, अब इसके बराबर 0 लिखेंगे, x - 18 बराबर 0, x बराबर 18। तो देख रहे हैं x के 2 मान है, तो घात समीकरण है तो x के 2 मान आते हैं और इन्हीं मानों को ही कहते हैं समीकरण का मूल प्राप्त हुआ है, ठीक है। और इन्हीं को कहते हैं समीकरण का हल प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो 2 हल प्राप्त हो गए। अब देख लेते हैं क्या पूछा गया था, आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जिसके लिए हमने x माना था चौड़ाई को। तो चलिए अब लंबाई और चौड़ाई ये दूरियां कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं, इस वजह से ऋणात्मक वाला अमान्य हो जाएगा या इसे अग्राह्य भी कहा जाता है, ठीक है जी, अग्राह्य भी कहा जाता है। तो वो आप लिख लीजिए। अब अग्राह्य का मतलब ये अमान्य हो गया क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये मान्य हो जाएगा। तो अब अतः वाली लाइन लिखनी है। अतः क्या लिखेंगे, लंबाई और चौड़ाई पूछा गया था तो चौड़ाई लंबाई लिख लीजिए। तो लिख लेते हैं मैदान की चौड़ाई, अतः एक लाइन और इधर नीचे कर लेते हैं। अतः मैदान की, पहले लंबाई माना गया तो लंबाई लिख लीजिए, मैदान की चौड़ाई बराबर 1 मीटर, और 1 मीटर का मान आ चुका है 18 मीटर, देख लीजिए ना। फिर मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई देख लीजिए, चौड़ाई x है, लंबाई 2x + 9 है, तो यहाँ लिख लीजिए 2x + 9, ठीक है। 2x मतलब x में 2 का गुणा करके 9 जोड़ देना है। x है 18 तो इसमें 2 का गुणा हुआ 36, 36 में 9 जोड़ा तो 45, ठीक है, 45 मीटर हो गया। तो लंबाई 18 मीटर, लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर, ये आंसर हो गया। एक बार फिर समराइज करा देता हूँ जल्दी से। देखिए
आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई जो लास्ट में पूछा गया है ना वही मान लेंगे। मैदान की लंबाई और चौड़ाई बताइए, तो हम लोग को हर बार चौड़ाई ही मानना चाहिए और लंबाई प्राप्त करना चाहिए। यहाँ रिलेशन दिया रहता है, एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। चौड़ाई x है तो लंबाई उसके 2 गुना से 9 अधिक हो जाएगा। यदि x है तो इसका 2 गुना 2x हुआ और 9 अधिक करना है तो 9 जोड़ देंगे। ठीक है, यही लाइन से कंप्लीट हुआ। मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। चौड़ाई x है तो x का 2 गुना 2x, 2x में 9 जोड़ दिया तो 2x प्लस 9 हो गया लंबाई। वही लिख दिया, मैदान की चौड़ाई x मीटर, मैदान की लंबाई 2x प्लस 9 मीटर। अब प्रश्न के अनुसार कहा गया है मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर है। लिख दीजिए मैदान का क्षेत्रफल बराबर 810 वर्ग मीटर। अब मैदान का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आयत है तो लंबाई हुए चौड़ाई करते हैं। ठीक है, 810। अब लंबाई का मान लिख लीजिए 2x प्लस 9 और चौड़ाई का मान लिख लीजिए x। ठीक है, अब x का गुणा 2x में करिए, x का गुणा 9 में करिए, x का गुणा 2x में करेंगे 2x स्क्वायर और ये इस तरह से हो गया। फिर इसके 2 भाग करने थे, मतलब कि मध्य पद को 2 भाग में विभक्त करना था तो ये गुणनखंड किया गया, 2 आ गया। फिर ये गुणनखंड आपको करना आता ही है। करने के बाद आपने x के 2 मान प्राप्त किए, माइनस वाला मान अमान्य हो गया क्योंकि लंबाई और चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती हैं। ठीक है, अब ये वाली लाइन आप लिख लीजिए, चौड़ाई की प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन देखिए, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का योग 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर स्क्वायर, यदि उनके परिमापों का योग 68 मीटर है तो क्या करेंगे, क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर है ना, वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर हो जाएगा। यदि x आप मान लेंगे तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का वर्ग 157 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का योग 68 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है भाई, तो क्या करें हम लोग, कुछ मान लिया एक वर्ग की भुजा x है और दूसरे वर्ग की भुजा y है, इसी वाले से कर लीजिए। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण से हल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। तो मान लेते हैं, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। इसमें माना एक वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है, या पहले दूसरे लिख देते हैं ना। माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। ठीक है जी, पहले वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है। अच्छा, वर्ग क्या होता है, वर्ग होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वो होता है वर्ग ना। एक भुजा 5 रहेगा, दूसरा भी 5, तीसरा भी 5, चौथा भी 5 रहेगा, तो एक तो x मान लिया, दूसरा भी y, दूसरा भी y हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ग मान लिया हमने, एक हो सकता है बड़ा वर्ग रहा होगा, एक छोटा रहा होगा, अंतर रहा होगा, तो इसका हमने मान लिया x और इसका क्या भुजा मान लिया जी, इसका भुजा हमने मान लिया है y, तो चारों इसकी y होगी, इसकी चारों क्या हो गई, x हो गई। अब कहा गया है कि दोनों के क्षेत्रफलों का योग 157 मीटर है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दोनों के परिमापों का योग 168 मीटर है। तो प्रथम शर्त के अनुसार लिख दीजिए, प्रथम शर्तानुसार कहा जा रहा है कि दोनों के वर्गों का क्षेत्रफल, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग। अच्छा, तो पहले के क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, x, और यहाँ भी x रहेगा, तो आपको पता है ना, आयत में लंबाई गुणा चौड़ाई कर ले तो x में x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो गया। दूसरे का कितना है, y में y का गुणा कर लेंगे तो y स्क्वायर हो गया। दोनों के क्षेत्रफलों का वर्ग हो गया। अब योग भी कर दिया, दोनों के क्षेत्रफलों का योग कितना है, 157 है। ये रहेगा समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्तानुसार इनके परिमापों का योग 68 मीटर है। इनके परिमापों का योग, परिमाप कैसे निकालते हैं, पूरा माप कर लीजिए, x जोड़ना पड़ता है, x में x जोड़े तो 2x, फिर x जोड़े 3x, फिर 4x, तो 4 गुणे भुजा होता है वर्ग का परिमाप। ठीक है जी, तो ये इसका परिमाप कितना हुआ, 4x हो गया। ये चारों को भी जोड़ेंगे तो y 4y हो जाएंगे। ठीक है, और ये मिल के कितना है, दोनों के परिमापों का योग 68 है। यहाँ लिख लीजिए 68। सभी पदों को 4 से भाग दे दीजिए तो ये x हो गया, इसको भी 4 से भाग दे दिया तो y हो गया, इसको भी 4 से भाग दे दिया तो 17 हो गया। ठीक है ना, ये रहेगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण मत बनाइए, बल्कि यहीं से x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। x का मान क्या लिख सकते हैं, x बराबर 17 है, y को उस तरफ भेज दीजिए तो 17 माइनस y हो गया। ठीक है ना, तो अब x का यह मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो लिखा जाएगा x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर चलिए जल्दी से प्रतिस्थापित कर लेते हैं। समीकरण 1 को मैंने लिख लिया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 157। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जगह है अभी। x का स्क्वायर करना है
तो आप एक्स स्क्वायर ही रहने दीजिए, लेकिन वाई की जगह पर नहीं सॉरी, हम लोग को एक्स की जगह पर ही 17 माइनस वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स की जगह पर 17, अब ये उधर कर लेता हूँ मैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो हम एक्स की जगह पर क्या लिखूंगा, 17 माइनस वाई। अब एक्स के घात पर 2 है तो हमें 17 माइनस वाई के घात पर 2 लिखना पड़ेगा। प्रतिस्थापित करने का मतलब यही होता है कि एक्स की जगह पर ये लिखिए। अब एक्स के घात पर 2 है तो मैं 17 माइनस वाई के घात पर 2 लिखूंगा। तो 17 माइनस वाई के घात पर 2, इसका एक्स का तो हो गया, एक्स की जगह पर 17 माइनस वाई के घात पर 2 प्लस वाई के घात पर 2 बराबर 157 लिख लीजिए। अब ये घात पर 2 है, ये भी घात पर 2 है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर के अनुसार पहले के घात पर 2, दूसरे के घात पर 2, तो 17 के घात पर 2 प्लस वाई के घात पर 2 ना जी, इसके घात पर 2, इसके घात पर 2, फिर माइनस 2 लिख के दोनों का गुणा कर लीजिए। 17 में वाई का गुणा कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ प्लस वाई स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ क्या रहेगा, 157 रहेगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 17 में 17 का गुणा करने पर ये रहेगा वाई स्क्वायर। ये तीनों एक साथ गुणा होंगे तो 2 का 17 में गुणा होगा 34, 34 में वाई का गुणा होगा तो 34 वाई हो जाएगा। प्लस रहेगा वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 157। अब क्या करेंगे, एक वाई स्क्वायर में एक वाई स्क्वायर जोड़ दीजिए ना, या चलिए वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के पास कर लीजिए ना, नहीं तो जोड़ ही लीजिए। आप लोग को कठिनाई लग रहा हो तो चलिए भाई लिख लेता हूँ, वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर आ गया, माइनस 34 वाई रहेगा। ये 289 को इधर लाइए तो प्लस 289, और अभी 157 को अपने पक्ष में रहने दीजिए। देखिए 289 अपने ही पक्ष में है ना, पहले भी बराबर के बाईं तरफ था, अभी भी बाईं तरफ ही है, तो इसका चिन्ह जो रहेगा वही रहेगा, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 34 वाई प्लस 289, और ये 157 रहेगा। एक वाई स्क्वायर में एक वाई स्क्वायर जुड़ गया तो ये कितना हो गया, 2 वाई स्क्वायर हो गया, माइनस 34 वाई हो गया, प्लस 289 है, 157 इधर आया तो माइनस 157 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। अब 2 वाई स्क्वायर को 2 वाई स्क्वायर ही लिखिए, ठीक है भाई, माइनस 34 वाई ही रहने दीजिए। 289 में से 157 घट गया तो कितना बच गया, ये बच गया 132, ठीक है, 132 ही आएगा, हाँ ठीक है। सभी पद 2 से विभाजित हो रहे हैं, 2 से सभी को विभाजित कर दीजिए, ठीक है ना। 2 से विभाजित करेंगे तो वाई स्क्वायर 2 से विभाजित हुआ तो 17 वाई, और ये भी 2 से विभाजित हुआ तो 2 छक्का 12 और 1 12, 2 छक्का 12 हो गया। अब 2 संख्या ढूंढना है, उनका गुणा करने पर 66 और उनको जोड़ने पर 17 आ जाए, तो 11 छक्का 66 और 11 में 6 जोड़ने पर 17 आ गया। अच्छा जोड़ करके लाना है 11 6 को, तो दोनों का चिन्ह बराबर रहेगा, एक जैसा रहेगा। यदि दोनों प्लस प्लस वाले होंगे तब प्लस में उत्तर आएगा, दोनों माइनस माइनस वाले होंगे तो दोनों माइनस में आएगा। अब यहाँ माइनस 17 चाहिए तो इसका मतलब माइनस 11 माइनस 6 रहेगा, तभी माइनस 17 बनेगा। 2 संख्याओं को गुणा करने पर 66 चाहिए तो 11 छक्का 66, 11 और 6 मिल गए, ठीक है। चलिए मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया, 66 भी लिख दिया और 0 लिख दिया। प्रथम पद अंतिम पद कॉपी, मध्य पद के 2 भाग हो गए। कौन कौन भाग हो गए, 11 और 6, माइनस 11 वाई माइनस 6 वाई। 2 पदों को एक एक ब्रैकेट में कर लिया जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 11 वाई एक ब्रैकेट में, माइनस दूसरे ब्रैकेट में 6 वाई माइनस 66 इक्वल टू 0 हो गया। देखिए कोष्ठक के पहले माइनस चिन्ह आ रहा है तो अंदर वाले पदों का चिन्ह बदल दिया गया है। ये माइनस 6 वाई था तो प्लस 6 वाई हो गया, प्लस 66 था तो माइनस 66 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, वाई कॉमन कर लेंगे, वाई कॉमन कर लेंगे तो बचेगा वाई। यहाँ से वाई बाहर निकाल दिए तो 11 बचा। इन दोनों में 6 उपलब्ध है, 6 गुणे वाई और यहाँ 6 गुणे 11 है, 6 निकल गया तो कोष्ठक में वाई बचा। यहाँ 6 गुणे 11 है, 6 निकल गया तो क्या बचा, 11 बच गया। अब कोष्ठक में वाई माइनस 11 रहेगा, जो कोष्ठक में है वो कोष्ठक में ही रहेगा, लेकिन जो बाहर है वो दूसरे कोष्ठक में लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से y के 2 मान आ गए, एक मान 11 आ गया और दूसरा मान 6 आ गया, और दोनों ही मान्य रहेंगे क्योंकि दोनों ही धनात्मक हैं, ठीक है। तो अब दोनों आ गए, क्या क्या आ गए, x y का मान 11 आ गया, y का मान 6 आ गया। अब x का मान कैसे प्राप्त होगा, x का मान प्राप्त करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। x का मान के लिए कहा जा रहा है कि 17 में से y को घटाइए, y का यदि 11 घटाएंगे तो ये 6 आएगा, यदि y का 6 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ठीक है, तो 11 होगा और दूसरा 6 होगा। तो अब लिख लेते हैं, अतः पहले वर्ग की भुजा बराबर x है, और x का मान हमें क्या ले सकते हैं, 17 माइनस वाई। तो 17 माइनस वाई की जगह पे देखो भैया 11 लोगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो y का 11 ले लीजिए, 6 मीटर आ गया, और दूसरा भी मान आएगा तो 2 मान आएंगे ना। और चलिए दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y है, तो ये कितना है, अभी हमने 11 माना है ना तो 11 हो जाएगा, 11 मीटर, ठीक है। तो एक 6 मीटर आ गया, दूसरा 11 मीटर हो गया। और यदि 11 घटाओगे ना जी तो पहला वाला हाँ 11 घटाओगे तो पहला वाला 6 आएगा, लेकिन यदि 6 घटाओगे तो पहला वाला
11 आएगा। और दूसरी का ना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 मीटर स्क्वायर है। यदि इनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। उसके ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको आ रहा होगा तो आप हल करिए, उसके बाद मेरे हल से मिला लीजिएगा। नहीं आ रहा होगा तो इसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग है, दोनों ही वर्ग हैं तो दोनों वर्गों की मतलब एक वर्ग की चारों भुजा बराबर होंगी आपस में और दूसरे वर्ग की चारों भुजा आपस में बराबर होंगी। यदि एक की 5-5 हैं तो चारों 5 होंगी, एक की 7-7 है तो चारों 7-7 होंगी, ठीक है। तो हमें तो दोनों ही नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं पहला वाला 1 से 1 से चारों और दूसरा वाला चारों क्या है जी, वाई वाई वाला है। पिछले क्वेश्चन के जैसे तो समय बच्चेगा आप लोग का, ये चारों वाई वाई हो गई या 1 से 1 हो गई और दूसरा क्या हो जाएगा जी, दूसरा 1 से 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मान लिया हमने, मान लिया, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है, ठीक है ना। किसी भी या ऐसे डायरेक्ट मान लेंगे, माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x मीटर तथा y मीटर हैं, ठीक है ना। नहीं ऐसे मान लीजिए, माना पहले वर्ग की भुजा x मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है, तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है, ठीक है। अब शर्त के अनुसार कहा गया दोनों के वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 है। तो अब दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का वर्ग करना है, तो प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का वर्ग करना। 2023 के ईबी सेट में 26 में आने की इसकी भी संभावना, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए भैया। प्रश्नानुसार दोनों के क्षेत्रफलों का योग करना है, तो हमने लिख दिया पहले के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, पहला x और x सब जगह है तो x का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, x है तो x में x का गुणा करेंगे x स्क्वायर, पहले का क्षेत्रफल हो गया। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का वर्ग, पहले का क्षेत्रफल x स्क्वायर, दूसरे का क्षेत्रफल y में y का गुणा करेंगे तो y स्क्वायर हो गया। अब दोनों के क्षेत्रफलों का योग कर दिया, किसके बराबर है, 117 के बराबर है, ठीक है। चलिए अब ये रहेगा समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त के अनुसार कहा जा रहा है इनके परिमापों का अंतर 12 मीटर है। अब पहले का परिमाप क्या होगा, पहले का परिमाप 4x होगा। कैसे होगा भैया, देख लीजिए, ये x है, ये डांड x मीटर का, ये भी मेड़ होता है ना, मेड़ खेत का, तो वो चारों को जोड़ेंगे तब परिमाप निकलता है। और क्षेत्रफल मतलब इसके बीच का जो भाग है ये क्षेत्रफल कहलाता है। तो x में x जोड़े 2x, फिर x जोड़े 3x, फिर x जोड़े 4x हो गया, तो इसका परिमाप हो गया 4x। इसका परिमाप y 4 बार जोड़ दोगे जी तो 4y हो जाएगा, ठीक है। और दोनों के परिमापों का योग 12 मीटर है, ठीक है। सभी पद को 4 से भाग दे दीजिए, इसको 4 से भाग देंगे तो x बचेगा, इसको भी 4 से भाग देंगे तो y बचेगा, इसको भी 4 से भाग देंगे तो 3 आएगा। अब हमें x का मान प्राप्त कर लेना चाहिए या y का मान प्राप्त कर लेना चाहिए, तो x का मान ही प्राप्त कर लीजिए। कैसे आएगा, y को इधर कर लीजिए तो 3 - y हो गया। अब x की जगह पर 3 - y समीकरण 1 में प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो लिखा जाएगा समीकरण 1 में x बराबर 3 - y प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है भैया। चलिए कर लेते हैं, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करना है। समीकरण 1 को लिख लीजिए पहले, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 117। x के घात पर 2 लिखना है तो हम लोग 3 - y के घात पर 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए x की जगह पर ये है। अब एक ही तो पद रहता तो कोष्ठक नहीं लगाते, लेकिन एक से ज़्यादा है तो उनको कोष्ठक लगा के लिखा जाएगा। प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 117। अब ये घात 2 इस पर 3 पर भी आएगा, घात 2 y पर भी आएगा और फिर 2 लिख के दोनों का गुणा भी करेंगे, तो 3 के घात पर 2 प्लस y के घात पर 2 माइनस 2 गुणे 3 गुणे y हो गया, 2 गुणे 3 गुणे y हो गया, प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो गया 117। अगली लाइन कर लें, ये 9 हो गया, ये y स्क्वायर हो गया, ठीक है, और ये गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 2 × 3 = 6y और ये रहेगा y स्क्वायर, ये रहेगा 117। अब मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, y स्क्वायर एक साथ जुड़ जाएंगे तो 1y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो जाएंगे, दोनों ही प्लस वाले हैं ना, समान चिन्ह वाले दोनों हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 1y स्क्वायर में 1y स्क्वायर जुड़ा तो 2y स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 9, माइनस 6y प्लस 9, 117 को इधर लाइए, माइनस 117 बराबर 0। अब देखिए दोनों संख्याएं, इनको हल कर लेते हैं। 2y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 और माइनस 117 हल किए जाएंगे तो ये कितना बनेगा, -108 बनेगा, ठीक है जी, इक्वल टू 0 हो गया।
अब क्या करें, अब सभी पदों में 2 कॉमन है, 2 से भाग दे दीजिए सभी को। इसको 2 से भाग दिया तो वाई स्क्वायर आया, इसको भी 2 से भाग दिया तो 3y हो गया, इसको भी 2 से भाग दिया तो 54 हो गया। ठीक है, अब 2 संख्याएं ढूंढना है कि दोनों को गुणा करने पर 54 आए और घटाने पर 3 आए। ठीक है, दोनों को गुणा करने पर 54 और घटाने पर 3 आए, तो 9 6 का 54 होता है, 9 और 6 को घटाएंगे तो 3 आएगा, मतलब पता हो गया 9 और 6। तो मैंने प्रथम पद को कॉपी किया, अंतिम पद को कॉपी किया, 0 भी कॉपी कर लिया, और 3 ये मध्य पद के 2 टुकड़े हो गए। कौन कौन, 9 और 6। घटा के लाना, एक माइनस रहेगा तो दूसरा प्लस रहेगा। ठीक है जी, अब 9y और 6y घटेंगे तो 3y बच जाएगा, और बड़े वाले का चिन्ह भी लिखेंगे, तो इसके 2 भाग हो गए। अब चलिए 4 पद हो गए, 2 पदों को एक ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 9y एक पुस्तक में, और प्लस दूसरे पुस्तक में हो जाएगा 6y माइनस 54 इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, y कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच्चा जी, y बच गया, यहाँ से y कॉमन हो गया तो 9 बच गया। इन दोनों में से 6 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस 9 गुणे 6 निकल गया तो 9 बच गया इक्वल टू 0। अब कोष्टक में y माइनस 9 y माइनस 9 रहने दीजिए, लेकिन जो बाहर है उन्हें दूसरे कोष्टक में लिख लीजिए, इक्वल टू 0 हो गया। अब y के 2 मान प्राप्त होंगे, एक बार इसके बराबर 0, दूसरी बार इसके बराबर 0 लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा जब y माइनस 9 बराबर 0, दूसरी बार लिख लीजिए जब y प्लस 6 बराबर 0, तो y का मान यहाँ माइनस 6 आया, ये अमान्य हो गया क्योंकि लंब वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं होगी। y बराबर 9 हो गया, ये मान्य हो जाएगा, तो दोनों वर्गों की भुजाएं आ गई जी। अतः पहले वर्ग की भुजा कितनी मानी गई थी, पहले वर्ग की भुजा x, दूसरे वर्ग की भुजा y, तो मैंने लिख दिया x का मान यहाँ आ गया है। सॉरी बच्चों, देखो यहाँ पे ध्यान देते हैं, दोनों परिमापों का अंतर 12 है, तो यहाँ बीच में जो माइनस प्लस साइन हमने लगा दिया ना, ये माइनस लगाना है, योग नहीं करना है। यहाँ योग हमने किया था लेकिन यहाँ अंतर दिया हुआ है, तो अंतर कर लीजिए। अब ये -3 इधर आया तो +3, इसीलिए मिस्टेक हो रहा था। अब देखिए ये अमान्य रहेगा ना, तो अब भुजा कितनी हो गई, x हो गई, और x का मान कितना हो गया जी, x का मान कैसे आया है, 3 + y करके, 3 + y का मान अब ले लीजिए ये 9, ठीक है, 3 का तो ये हो गया 12 मीटर। और दूसरे वर्ग की भुजा है y मीटर, और y का मान कितना हो गया जी, 9 मीटर हो गया। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही अभी और क्वेश्चन बाकी हैं। तो ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा।